फिर भारत के जितने प्रसिद्ध डॉक्टर से सबको दिखाया, 6 महीने तक गूंगे हो गए। घर आए तो पिताजी ने बहुत मारा और घर से बाहर निकाल दिया। जैसे बर्तन वगैरह उठाने का काम वगैरह कर लिया, और आते जाते वहाँ माँ को मत्था टेकते और माँ को भजन जरूर सुनाते। उठे तो उनके गले से आवाज नहीं निकली। भगवती का अनुग्रह। एक बहुत प्रसिद्ध गायक हुए हैं श्री नरेंद्र चंचल जी। 2020 में उनका देहांत हुआ। नमक मंडी अमृतसर में, और वहाँ जन्म हुआ था, वहाँ रहे। मध्यम वर्गीय परिवार था, शायद 8-9 बालक थे ये, 8वां या 9वां नंबर था इनका, 8वां शायद था, सबसे छोटे बालक थे। और लोअर मिडिल क्लास फैमिली थी। परिवार बड़ा संघर्ष करता था। पहले बिजनेस अच्छा था, फिर वो सब और ठप हो गया। 1940 में इनका जन्म हुआ था। जब विभाजन हुआ तो दंगे हुए, दंगों में सारा बिजनेस खराब हो गया। अब इन्हीं का विद्यालय में पढ़ते थे, पास में एक कुआं था, उस कुएं में ऐसे नाम लिया करते थे, जय जय बोला करते थे, तो वापस आवाज आती थी, बड़े खुश होते थे। फिर इनको गाने का बड़ा शौक हो गया। अब घर पे खर्चा मिल नहीं पाता था, तो ऐसे गाते थे। आसपास में मोहल्ले वालों को पता लग गया कुछ भजन सुना दे, तो वो सुनाते थे। स्वर बड़ा ऊंचा उठ जाता था, पैनी सी आवाज थी, तो थोड़ा सूफियाना सी लगती थी, और आवाजों से हटके अलग से पता लग जाता था कि नरेंद्र चंचल जी गा रहे हैं। अब उन्होंने थोड़ा, किसी ने 2 पैसे 5 पैसे ऐसे दे दिए। अब इतने में उन्हें खर्चा चल जाता। उन्होंने कहा काम तो बढ़िया है। अब लोग जब जागरण जो उस समय होते थे उसमें भी बुला लेते थे, तो बड़ी माला वाला भी पहनाते थे। तो इनके पिताजी छुप के कहीं देखा करते थे। बाबूजी बोलते थे अपने पिताजी को, तो बोल अपनी पत्नी से कहते थे कि उसकी, नरेंद्र की बड़ी इज्जत है, लोग बड़ा सम्मान करते हैं, पंजाबी में बोला करते थे, तो उसको हार पहनाते हैं। लेकिन घर पे खूब मारते थे पहुंचने पे। तो बोल बाहर तो हार मिलते तो घर पे मार पड़ती थी। मुझे उन्हें गाने का बड़ा चाव था, और उन्होंने ये कहा कि, और एक बार 12वीं, उनका 10वीं का बोर्ड का टाइम था, और उस समय एक कंपटीशन थी चंडीगढ़ में, तो बोर्ड छोड़ के कंपटीशन में चले गए, और वहाँ वो कंपटीशन में उन्हें मेडल मिला, जीत गए संगीत की कंपटीशन। घर आए तो पिताजी ने बहुत मारा और घर से बाहर निकाल दिया। भटकते फिरे, कहाँ जाएं। तब एक दुकान पे, कोई ढाबे पे, जैसे बर्तन वगैरह उठाने का काम वगैरह कर लिया। साथ साथ में उन्हें लगा, गाते थे तो लोग कहते भाई कुछ सुना दे, कुछ सुना दे। बच्चे का स्वर बड़ा अच्छा है भैया। फिर कुछ भजन वालों ने कहा हमारे साथ मिलके भजन गा लो। तो माँ के यहाँ, कभी माँ की चौकी होती, वहाँ गाते, वहाँ थोड़ा खर्चा वर्चा चलने लगा। फिर इन्होंने एक ग्रुप बना लिया, और ग्रुप बना के अच्छा गाने लगे, और आसपास के इंटरस्टेट भी लोग बुलाने लगे, भाई अच्छा गाता है, अच्छा गाता है। तो फिर उनका गाने का, और 65 रुपए उन्हें गाने के मिलने लगे। कहीं पे जाते तो 65 रुपए तक उनको मिल जाते हैं। तो बड़े प्रसन्न हुए। एक बार मुंबई में उन्होंने गाया एक कार्यक्रम में, और उनके स्वर वगैरह अच्छे ऊंचे स्वर उठाते हुए, हाई पिच पे से गाते हुए जब उन्हें देखा, उस कार्यक्रम में बैठे थे राज कपूर, और उन्होंने बुलाया। उन्हें कोई, उस समय कोई फिल्म बनानी थी, बड़ी प्रसिद्ध फिल्म हुई थी, अपने बेटे को उन्होंने उसमें और हीरो बनवाया। तो उसमें इन्होंने इनसे गाना गवाया कि सूफी आवाज़ जैसी आवाज़, अलग आवाज़ है तो गाओ। इन्होंने गाया, गाना बहुत सुपर डुपर हिट हो गया। फिर तो रोटी कपड़ा मकान, और वो अमिताभ बच्चन के, और वो सब
फिर इनकी आवाज़ अलग आवाज़ के रूप में प्रसिद्ध हो गई, क्योंकि जहाँ पे रफ़ी साहब की और सबकी, इनकी किशोर कुमार जी की, मुकेश जी, इनकी आवाज़ हुआ करती थी, उस समय इनकी आवाज़ अलग आई थी, तो सब लोग बुलाने लगे और वो हिट हो गए। तो कंपटीशन में जाने से पहले भी वो एक माता का मंदिर रास्ते में पड़ा था, वहाँ गए थे, वहाँ पे गा, पूरा आते जाते वहाँ माँ को मत्था टेकते और माँ को भजन जरूर सुनाते। आसपास लोगों में दूर दूर तक, अब वो जगरातों के नाम से बड़े प्रसिद्ध थे, जागरण में गाना, माँ की भेंटें गाना, बड़े एक से एक भेंट गाते थे। फिर अब फिल्मी जगत में जब उनका नाम बहुत ज़्यादा हो गया, फिर उनका विवाह भी हो गया, अब बड़ी प्रसिद्धि के उस पे आ गए। उस समय उनको प्रसिद्धि कहीं अहंकार आ गया, नहीं को अस जन्मा जग माही, प्रभुता पाही जाही मद नाही, ऐसा मद हुआ। उन्होंने बोला कि अब मैं भेंटे वेटे क्यों गाऊं, ये तो मेरे स्टैंडर्ड से छोटे दर्जे का काम है, कहीं भी बुलाते हैं भजन गा दो, भजन सुना दो। तो उन्होंने निश्चय किया कि मैं भेंटे वेटे कभी नहीं गाऊंगा, तो माँ के भजन वगैरह गाना बंद कर दिया। मत्था टेकने के लिए जिस एक बार कहीं जा रहे थे, तो रास्ते में वो मंदिर पड़ा जिसमें सदा जाया करते थे, तो पुराने लोग मिल गए, जैसे ही बैठ के यार कुछ भजन, जिस समय खाने को नहीं होता था उस समय के साथी, तो वो तो ऐसे ही यार तू, मतलब तू और इसे तुम करके बात करने वाले, उन लोगों ने बिठा लिया और उन्हें कोई कार्यक्रम में गाने जाना था, तो बीच में वो मंदिर पड़ता था, तो वहाँ पे उन्होंने कहा कि लोगों ने कहा, अरे अब आई गए हो तो कुछ भजन सुनाओ यार, तुम्हारे तो गाने बहुत हिट हो रहे हैं, इतने इतने सब लोग ऑटोग्राफ ले रहे हैं, सब जनों ने बोला। तो जब लोग सम्मान करने लगे, ऑटोग्राफ लेने लगे, बोला भजन सुना दो, वैसे जो अपने पहले जो भजन सुनाते थे। तो उन्होंने बोला नहीं नहीं मेरा गला खराब हो रहा है, मना कर दिया। पत्नी देख रही थी, बोला नहीं मेरा गला खराब है। पत्नी ने बोला कुछ सुना दो, बोला नहीं मेरा गला खराब है। फिर वहाँ गए और तो कोई कार्यक्रम, कोई कंपटीशन थी, मतलब कोई गाने का बहुत बड़ा प्रोग्राम था, उन्हें गेस्ट के रूप में बुलाया था और उनका वो भी होना था बड़ा प्रोग्राम भी। तो उन्होंने उससे पहले वहाँ जब गए तो वहाँ के उस एरिया के लोग इकट्ठे हो गए जहाँ पे प्रोग्राम था, वो भी सब जानकारी के फ़ोन आने लगे, कल अपने माता का प्रोग्राम रखा है, हमें पता था तुम वहाँ उस प्रोग्राम में आओगे, तो तुम माता के भी हमने रखा है, तुम्हारे नाम से भी कार्ड वगैरह छपा दिए, तो तुम गाओगे तो यहाँ आना है। तो उन्होंने बोला भैया मेरा गला खराब है, मैं नहीं आ सकता और मैं गा नहीं पाऊँगा। तो उन्होंने बोल दिया। अब अगले दिन प्रोग्राम है, सुबह जब उठे तो उनके गले से आवाज़ नहीं निकली, आवाज़ नहीं निकली। बोला, कोशिश की, इशारों में बोल पा रहे थे पर मुंह से आवाज़ नहीं आ रही थी। तो घबरा गए, घर के लोग भी घबरा गए, दिखाया डॉक्टर को, लोकल डॉक्टर्स वो सब टेस्ट वगैरह किए, समझ नहीं आ रही कि आवाज़ क्यों नहीं आ रही है। और फिर उन्हें मुंबई ले गए, मुंबई में दिखाया। फिर भारत के जितने प्रसिद्ध डॉक्टर्स थे सबको दिखाया, 6 महीने तक गूंगे हो गए। गूंगे मतलब आवाज़ ही नहीं आई, हर चीज़ इशारों में लिख के इस तरह से उन्हें देनी पड़ती थी। रोने लगे, बहुत दुखी, हर जगह टेस्ट पे टेस्ट होते थे, बड़े परेशान हो गए। और तब एक दिन उनकी पत्नी ने उन्हें कहा, बताऊं ये तुम्हें क्या हुआ है? डॉक्टर नहीं पता कर पा रहे ना, मुझे बात समझ में आ गई। तुम्हारी ये जो आवाज़ गई है उससे पहले दिन माँ के कार्यक्रम में तुम्हें बोला था, जिन माँ ने तुम्हें सारी प्रसिद्धि दी और उसी मंदिर में तुमने बोला मेरा गला खराब है, और फिर तुमने दोबारा अपने दोस्तों को बोला मेरा गला खराब है, मैं भेंट नहीं गा सकता, कार्यक्रम में तुम्हारे लिए नाम लिखे। तो ये माँ जिन्होंने सब अनुग्रह किया, छोटे से जागरण करने वाले से, ये जो सोनू निगम जी और ये जो एक बहन है वो बड़ा अच्छा गाती थी, सब जागरणों में गाते थे और आज बड़े बड़े सिंगर्स बने हुए। भगवती बड़ा अनुग्रह करने वाली हैं। तो उसी मंदिर में गए और वहां पे
और वही लोग बेचारे जो ढाढ़स बंधाने सब आ गए। साधारण लोग बहुत अच्छे होते हैं, बहुत विशेष और ओहदे वाले लोग होते हैं, वो केवल ओहदे का सम्मान करते हैं। जो साधारण व्यक्ति होता है ना, उसके पास ओहदा नहीं होता पर प्यार होता है। और सब लोग उनको ढाढ़स बंधाने लगे। 3 दिन तक वो मंदिर से गए नहीं, रात को भी वहीं मंदिर सोते, उसमें भूखे प्यासे वहीं पड़ रहे। 3रे दिन जो मंदिर के मेन पुजारी जी आए, जो पहले से जानते थे, उन्होंने बोला ऐसे बेटा भूखा मरने से क्या फायदा होगा, ले कोई बात नहीं, माँ कुछ करेंगी, माँ से तो। और उन्होंने माँ का जो गरम गरम हलवा प्रसाद था वो प्रसाद उन्हें दिया, और प्रसाद खाते ही उनकी आवाज वापस आ गई 6 महीने बाद। और वहीं उन्होंने संकल्प लिया कि मैं बॉलीवुड में, फिल्म इंडस्ट्री में कभी नहीं गाऊंगा, जीवन भर केवल मां की भेंट गाऊंगा। फिर उनकी प्रसिद्धि का दूसरा स्तर शुरू हुआ। ये तूने मुझे बुलाया शेरों वाली मैं, तो भगवती की दी वाणी है, सिर्फ भगवती के गुणगान करूंगा। ये सुनते हो ना कि बंगला दी, मोटर दी, कारोबार दिया, हमें लगता है कि मांगने की बात है, ये किसी के हृदय की बात है। हमारी भक्ति ज्यादा ऊंची है, हम लोगों को जज करते हैं, हमारी भक्ति बहुत अलग है। जो जैसे मांगे, भगवान एक टॉफी दे दो, देखो भगवान से संबंध देखो उसका। इसलिए उदार होना चाहिए हमारे महापुरुषों जैसा। परम पूज्य बाबा कहते थे कि सकाम निष्काम की बात नहीं है, भगवान का होने की बात है। तो उन्होंने फिर जीवन भर भगवान का केवल मां जगदम्बा के गुणगान करना, ये उन्होंने जीवन भर किया। क्लास के ये खरबंदा थे, नरेंद्र खरबंदा, कोई सरनेम होता होगा, हैं? तो क्लास में नौटी बच्चे थे, इसमें नाम पड़ गया था चंचल। तो हमेशा एक बालक की तरह मां के पास, फिर कोई जागरण उनके जाने से हिट होते थे। विश्व के हर देश में वो जगदम्बा की भेंटें गाने जाते थे, मां की भेंट गाने जाते थे। और 29 दिसंबर के दिन हर बार पहुंच जाते थे वैष्णो देवी कटरा, और कटरा में इस मां के भवन में 31 दिसंबर की रात वो पूरी रात जागरण करते थे, अपना नया साल मां के पास मनाते थे। कोविड में सब बंद हो गया, 29 तारीख आई और उन्हें इतना दुख हुआ इस बात का कि मेरा पहला नया साल मां के पास नहीं होगा। और उसी समय बीमार पड़े, इतने बीमार हो गए, इतने बीमार कोमा में चले गए, और फिर उनके शरीर छूट गया। तो साधारण व्यक्ति के जीवन में भगवान की असाधारण कृपा होती है। सबसे बड़ी बात है, बहुत साधारण बन के भगवान का भजन करना चाहिए, और विश्वास के साथ में। कोई नहीं कर सकता वो काम प्रभु कर सकते हैं। बीमारियों के लिए भी हम इतना विश्वास रखते कि डॉक्टर ने बोला है। खुद हमारे जीवन में मैंने तो रोज घटित चीजों में देखा है, पल पल भगवान का अनुग्रह है। मैं तो माँ के अनुग्रह में, और श्री कृष्ण प्रिया प्रियतम क्या, अभी तक तो सब पढ़ पढ़ के ही जाना था ना, किताबों से ही तो पढ़ लिया था, सब रट्टे ही तो थे, रट ही तो रखा था। भगवान दयालु, भगवान बड़े सुंदर, भगवान बड़े प्यारे हैं। अपने मुंह से पूछ के देखो, भगवान को देखे बिना जो कुछ कहा रट के ही तो कहा। दूसरों संतों ने, महापुरुषों ने जो कहा उनकी जूठन प्रसादी लेके ही तो सब जगह वैसा वैसा बोल दिया वापस। खुद की अनुभूति तो कुछ भी नहीं थी। जिस समय ये बात पता जिनके अनुग्रह से लगती है, भगवती कैसी हैं, मैं बहुत अच्छे से, मुझे ये पूरा, इसलिए ये बार बार कहता हूँ कि इस बात को पक्का कर लो। कैसे जीवन बदल गया उनका। जब वो बॉलीवुड में थे तो उनका गाना बड़ा हिट हुआ था, और बाद में, और उनका जीवन भी उस गाने के
हिसाब से था। लाइन सुनो, एक लाइन, अंतिम लाइन इसकी बड़ी प्यारी लगती मुझे। यारा ओ यारा इश्क ने मारा, हो गया ये दिल तुझ में तमाम, सब मुझे दे रहे तेरा नाम, मैं बेनाम हो गया, हो गया, मैं बेनाम हो गया, हो गया, मैं बेनाम हो गया, हो गया, यारा ओ यारा इश्क ने मारा, हो गया ये दिल तुझ में तमाम, सब मुझे दे रहे तेरा नाम, मैं बेनाम हो गया, हो गया, मैं बेनाम हो गया, हो गया, मैं बेनाम हो गया, हो गया, मैं बेनाम हो गया। एक दिन इष्ट के नाम से सब जानने लगते हैं भक्त को। भगवती ने बॉलीवुड के चीज लेके, वास्तविक चीज, बेटा तू इस काम के लिए आया था, तुझे तो गाना ये था। और जो चीज छिन जाती है उसकी कीमत पता लगती है। हाँ, तो माँ ने कैसा अनुग्रह किया। तो एक से एक गाने वाले लोग बैठे हैं भैया, एक से एक गाने वाले लोग बैठे हैं, पर जिन पे अनुग्रह हो जाता है वो, ठीक है। तो इसीलिए हम ये चाहते हैं कि नवरात्र को भगवती की स्मृति के दिन है। यहाँ भगवती विराजेंगी, यहाँ भगवती विराजेंगी। 9 दिन उपासनाएं होंगी। हमारे साधक सब जने बैठ के जप वगैरह करते हैं। देखो भैया, सच बताएं, भगवान के सामने असली रहना, सच कहता हूँ, कुछ भी हो, भजन भी असली, प्यार भी असली, अनुभूतियां भी असली। नकली वाले से मजा नहीं आएगा बेटे। अगर कह भी दूं ये अनुभव हो गया, वो अनुभव हो गया, क्या फायदा होगा उससे? कोई लाभ होगा? नहीं होगा ना। इसलिए सच्ची बात है कि हमारे अनुभव पक्के हैं। ऐसा हो कि बस इस बार जीवन संभल जाए, संवर जाए, सबके प्रति भगवत सोच आ जाए कि सब अच्छे हैं संसार में सारे लोग, तो हम एकदम असली वाले अनुभूतियों में पहुंच जाएं, असली एकदम खरी खरी सच्ची वाली। ये मेरा विनम्र निवेदन है। वो होगी साधना से। खूब साधन करें, खूब भजन करें, खूब भजन करें। भजन का मतलब भजन होता है। भजन एक विशेष नाम का ना, आप ये बोलेंगे ना राधे कृष्ण 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 राधे राधे, ये भजन है। तो भाई हम सीताराम करें? नहीं, कोई भजन थोड़ी है सीताराम, नहीं। भजन मत समझ रहे ना, भगवान को भजना, आप समझ जाओगे, ठीक है। जिन भगवान को आप प्यार करते हो, लग जाओ उनसे पाने के, उन्हें पाने के लिए जो जो आप साधन का अवलंबन ले रहे हो, वो सब भजन है। चाहे वो स्तुति हो, चाहे पाठ हो, चाहे ध्यान हो, चाहे जप हो, सब भजन है, सब भजन है। जय जय श्री राधे।